आपको भी धन्यवाद। कौन बोला वैसे रिकॉर्डिंग? अभिनव। हम कह रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पे आप y को कम्प्लीटली एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते। जैसे हम कहें कि आओ, आपके सामने एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पे आप इसको जो है एज ए फंक्शन ऑफ x लिख के दिखाओ, यहाँ से आप y को अलग नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे साइन इधर भेज दें तो साइन इनवर्स में x प्लस वाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से y निकाल नहीं सकते, ठीक है? तो सच फंक्शन of x and y in which y cannot be expressed as a function of x are known as implicit function. छापो सर। तो यहाँ कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो यही सवाल था, sin x plus y equals to x plus y, and the question is find dy by dx. Then you just have to differentiate the LHS and RHS with respect to x. हाँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कुछ भी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन में कुछ भी का डिफरेंशिएशन, कॉस में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स बराबर में एक्स का 1 वाई का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लेंगे हम लोग, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। देखो इससे कट जाएगा -1 बार में, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, -1 आ गया, कांस्टेंट आ गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। -1 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट आ गया, -1 आ गया। लिख लो फटाफट बेटा, 20 सेकंड में। तो कुछ सवाल दे रहे हैं, करिए अब। बाबू हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिसमें आप y को एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पाते हैं, ऐसे को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं बेटा, ठीक है भैया? जैसे यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन लिखा है, आप यहाँ पे y को सेपरेट नहीं कर पाओगे। साइन को इधर भेजोगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा, फिर से यहाँ पे y अलग आ जाएगा। यहाँ पे y निकाल नहीं पा रहे हो तो आप ऐसे फंक्शन को कहते हो इम्प्लिसिट फंक्शन। आज तक हम लोग जितना पढ़ते आए हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा कुछ, ये सभी आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, इम्प्लिसिट नहीं थे। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं बड़े इत्मीनान से, कि उसमें कुछ खेल नहीं खेलते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं डिफरेंशिएट। साइन में कुछ भी का, कॉस में कुछ भी, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स की तरफ ले आएंगे, सबको इस तरफ भेजेंगे तो कट के यहाँ पे 1 हो गया, संजोग ऐसा था, तो हमने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया।
क्रिस कनेक्ट होना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। उसको लिंक भेजो, क्रिस को लिंक भेजो बेटा। क्लास में शो कर सर रहा है। नमस्ते। नमस्ते। सर अभी यही पढ़ा है बस ना। हाँ बस बस बस। ये लो, लक्ष्मी शंकर यादव। अच्छा तो 11th की बच्ची है। अवंतिका, सर आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। ओके, सब कोई आ गया कि किसी का इंतजार करना है मुझे भी? आपने भेज दिया? चलो बढ़ते हैं आगे सर। बस बढ़ते हैं आगे। जो भी आए वो लिख लें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अगले पेज पे आते हैं। अब सवाल दे रहे हैं, आप लोग सवाल करेंगे। सवाल सिंपल अरे एक बार सिंपल। फिर से बता दीजिए सर, वो करते हैं नहीं ना। एक बार ले भैया सुनो, फिर से सुनो। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अरे यार ये क्या है? अच्छा, ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं जहाँ पे आप y को एज ए फंक्शन ऑफ x लिख नहीं पाते हैं। मतलब y को आप सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसके पहले हम लोग जितना पढ़े हैं वो सब एक्सप्लिसिट फंक्शन था। तो हमने कहा कि कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, डायरेक्ट कर देते हैं। साइन में कुछ भी का कॉस में कुछ भी, यहाँ पे आप y को अलग करने का सोचिए मत, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है। साइन में कुछ भी, कॉस में कुछ भी, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, x का 1 y का डिवाइड डी एक्स, एक्स का 1 y का डिवाइड डी एक्स। सॉल्व करने पे डिवाइड डी एक्स -1 आ गया यहाँ पे। हाँ, तो डिवाइड डी एक्स हम लोग ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है सर। सवाल देने जा रहे हैं। सवाल है, एनसीईआरटी सवाल है बेटा। यू हैव टू फाइंड डिवाइड डी एक्स। यू हैव टू फाइंड डिवाइड डी एक्स इफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एनसीईआरटी सवाल है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा भाई? पहला सवाल। दूसरा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, अब टू इन्फाइनाइट तक ये काम हो रहा है। यहाँ भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हालांकि ये तो सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो अब ऐसे ही रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर बराबर 4 ले लो। हाँ, बराबर 4 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। दो मिनट है आपके पास।
सर हो गया। अच्छा ये हो गया, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो शुरू करते हैं। dy बाई dx निकालना है हम लोग को, रंग बदलेंगे। यस सर डन। ओके बेटा, तो यहाँ से देखो x को पकड़े रहेंगे, y का y डैश, y पकड़े रहेंगे x का 1, फिर 2y y डैश बराबर बराबर सेक स्क्वायर एक्स y का y डैश हो जाएगा, y डैश की तरफ ले आएंगे तो x प्लस 2y माइनस 1 बराबर अब यहाँ ध्यान दो, ऐसे देखो बेटा इस सवाल में क्या है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ये y है, यहाँ से देखो तो ये भी तो y है, ये भी तो y है, तो x प्लस 1 अपॉन y कर दे रहे हैं इसको y। हाँ बेटा यहाँ से कर दो इसको डिफरेंशिएट, y डैश इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश 1 अपॉन y का, तो ऐसा हो जाएगा y डैश आपका आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट वाई वाई डैश बराबर 0, एक्स इक्वल टू 1 पे जब एक्स 1 कर देंगे तो वाई कितना आएगा 4, मतलब वाई आएगा 3, वाई आएगा 9, यहाँ रख देंगे 1/2 प्लस ये 1/2 गायब हो जाएगा, 1/2 गायब हो जाएगा तो आएगा 1 अपॉन रूट एक्स मतलब 1/1। सर डिफरेंशिएट करने के बाद ना x की वैल्यू 1 रखेंगे। हाँ तो कर तो दिए डिफरेंशिएट, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे अब यहाँ तो y निकाले ना, यहाँ से 1 रख के y निकाले ना, y क्या होगा y 1 ठीक है अपॉन रूट 9 मतलब 3 हो जाएगा, y डैश बराबर 0, y डैश आ जाएगा -3। ठीक है, देख लो अगली मीटिंग में मिलो फटाफट, ये मीटिंग और होने वाली है, नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करो।